हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं। इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। 555 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, इस समय क्या चल रहा है लाइफ में। ओके, सो बहुत सारी चीज़ों से डील करके ये इंसान रेस्ट मोड पे है, विच मीन्स कि इनकी लाइफ में किसी तरीके की एग्ज़ाम्स कह सकते हो, या किसी तरीके का करियर, कोई प्रोजेक्ट, किसी तरीके की ऐसी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, ये सब ठा करके और कहीं ना कहीं सारा कुछ संभाल संभूल के और उसके बाद किसी तरीके से एक रेस्ट मोड पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक ये भी एनर्जी है कि सब कुछ संभालने के बाद, ठीक है, या सबके अकॉर्डिंग चलने के बाद एक ऐसी ऊर्जा में ये इंसान आए हैं जहाँ पर इन्हें अभी किसी की कुछ नहीं पड़ी है। ठीक है। जैसे होता है ना कि यार इसके लिए भी इतना कर लिया, उसके लिए भी इतना कर लिया, ये इंसान को भी प्लीज़ कर लिया, उस इंसान को भी प्लीज़ कर लिया, और कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं एक इंसान सोचता है ना भाड़ में जाओ सारे। तो ये वो ऊर्जा में है अभी। ठीक है, मतलब थोड़ा वो हीलिंग वाली साइड पर है ये। अभी एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ मूवीज, जहाँ पे स्पोर्ट्स, जहाँ फन, जहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट्स वगैरह ये चीज़ें इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। और इनका पूरा मन है, ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती अट्रैक्शन हो रही है चीज़ों की तरफ और ये देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, पर पूरा मन है इनका अपने आप को थोड़ा सा चिलपिल रखने का। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। गार्डेड हैं दुनिया से और अपने आप को ज़्यादा वो मूवीज़ और सीरीज़ देखना और कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्सर्ट्स किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखना, और वो भी सब इन्हीं चीज़ों में। ठीक है, चाहे वो एडिक्शंस भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, नाउ द कार्ड इज़ फॉर पर्सन्स की करंट फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग क्या है इस इंसान की इस समय आपके लिए। person's current feelings for you. Okay. Okay, we have 10 of Pentacles, we have the 6 of Wands, 3 of Pentacles and the 10 of Swords. ये इस भाई मैं बता दूं कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने आपके पार्टनर से कुछ इस बारे में डिस्कशन करी है, जहाँ पर ये इंसान थोड़ा हर्ट हो जाता है ना। कोई कई बार किसी बारे में बात करो तो एक इंसान को थोड़ी सी हर्ट फील होती है कि इस बारे में क्यों बात करी, या इसका क्या ये कंक्लूजन क्यों निकला, इसका ये रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है। कुछ ऐसे हर्ट एनर्जी में है क्योंकि जो इनके अपने हैं, जिनके साथ इनके रिश्ते अच्छे हैं, जिनके साथ इनकी थोड़ी बॉन्ड है, उन्होंने इस रिश्ते की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, थोड़ी बातचीत करी है, जहाँ पर ये थोड़े हर्ट हुए हैं। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं। ये एक चैनल मैसेज है, बाकी मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को और फिर बताती हूँ आपको। विद द 10 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर फैमिली की तरह देखना आपको, या फैमिली बनाना आपके साथ, और इस चीज़ में उनको अगर कुछ भी डाउट्स थे, इल्यूजन्स थे, कुछ भी फियर था, किसी भी तरीके का उनको मूड स्विंग्स होते थे कि हाँ ना हाँ ना, तो ऐसा है कि ये इंसान एक होम लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, या एक होम लाइफ अगर आपके साथ स्पेंड करी है तो बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह और पुरानी वीडियोस वगैरह, और कहीं ना कहीं
पुरानी बातें, इन चीज़ों की तरफ अभी इनका ध्यान है, ठीक है। और ये हो सकता है कुछ ना कुछ पुरानी मेमोरीज को कलेक्ट करके बैठे हैं अपने पास और उन्हीं के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एक मैसेज और आ रहा है, जैसे कि कोई इंसान हैप्पी मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहा है आपके साथ, जो उसने हैप्पी मोमेंट्स बिताए हैं उसको बहुत मिस कर रहा है और अकेला फील कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान को ना थोड़ी सी चीज़ें समझ आने लगी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो एक इंसान है ये स्टेज पर है और ये बाकी सब नीचे हैं, विच मीन्स कि इसको चीज़ें समझ आने लगी हैं कि एक होता है क्लियर ना दिखना कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक होता है क्लियर चीज़ें समझ में आना। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जैसे इस इंसान को ये पता लग रहा है कि इस इंसान ने आपको अटेंशन नहीं दी या इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और उन सब चीज़ों के बाद ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मोमेंट शिफ्ट जा रहे हैं। द किंग ऑफ कप्स, मैंने बोला ना वाइज वाली एनर्जी है, क्योंकि क्लैरिटी जब आने तभी तो आने लगती है जब हम थोड़े वाइज हो रहे होते हैं। जिद्दपन में तो कुछ क्लैरिटी नहीं आती, जिद्दपन में तो सिर्फ अपनी बातें समझ में आती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने ये सही किया, मैंने ही वो गलत किया, वो चीज़ दिखती है। बट जब हम थोड़ा सा हीलिंग हो जाती है, थोड़ा अकेले बैठते हैं, थोड़ा आइसोलेशन में बैठते हैं, तो हमें सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, थोड़े डॉट टू डॉट कनेक्ट होने शुरू होते हैं। तो यहाँ विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने इस समय पर अपनी एक्सप्रेस नहीं करी फीलिंग्स, या इस इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, या इस इंसान ने ज़्यादा जेस्चर्स नहीं करे आपके लिए, ज़्यादा आपके लिए कुछ वो कहते हैं ना एफर्ट्स नहीं करे आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ समझ में आ रही है। दूसरा, ये पर्सन आपसे अटेंशन चाह रहे हैं। अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो ना, और अगर आप ऐसा कुछ डिमांडिंग हो रहे हो, तो वहाँ पर उस इंसान को है कि आप अटेंशन दो इस इंसान को। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिमांड मत करो, और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आप जो है डिमांड नहीं कर सकते हो चीज़ों को, ये भी डिमांड कर सकते हैं। इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं जो चाहते हैं कि ये पूरी मतलब आप पूरी करो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल से जैसे मैंने बोला भी है कि कुछ लोग हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं, या जो इनको लगता है कि इनके लिए सही है, उनसे आपके बारे में डिस्कशन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं। ये इसलिए सोच रहे हैं ताकि आपके साथ चीज़ें फिक्स हो पाएँ, ठीक हो पाएँ। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा कि किसी को लीडर बनाना, बीच में किसी को लीड करने के लिए बोलना कि हम दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करवाओ। हो सकता है कोई फ्रेंड है, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर है। कुछ लोगों के लिए ये सोचना कि जैसे होता है ना, हम सोचते हैं बैठ के कि यार यार उससे हेल्प ले लेते हैं, उस इंसान को बोल देते हैं, या उसकी फ्रेंड को बोल देते हैं, उसके कलीग को बोल देते हैं, कैसे कैसे करके हम दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करवाओ या कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाओ, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर ये है कि जैसे ये इंसान सोच रहे हैं चीज़ों को फिक्स कराने के लिए विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर इनकी ईगो भी ना जाए, इनका स्टबन नेचर भी ना जाए, और किसी और के थ्रू काम भी बन जाए, और आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक भी हो जाए। ऐसा कुछ है यहाँ। टेन ऑफ कप्स, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यही है कि ये इंसान चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं, बट कुछ टर्म्स कंडीशंस हो सकती हैं इनकी, या फिर ये अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाना चाहते हैं, पर इनको ये है कि कोई और कुछ, कोई प्रोफेशनल को ऐड कर लो, या किसी कंसल्टेंट को ऐड कर लो, या किसी तरीके से किसी फ्रेंड को बीच में ऐड कर लो कि हाँ भाई तुम कुछ ठीक करवा दे, ऐसा कुछ है यहाँ पर। टेन ऑफ सोर्स देखते हैं यहाँ क्यों है। बहुत बर्डनसम हुआ इस टाइम पे ना, ये जैसे एनर्जी भी ऐसी है ना कि अकेले बैठ के मेमोरीज चेक कर रहे हैं, बर्डनसम हुआ है कुछ यहाँ पर। मुझे ना अभी यहाँ एक मैसेज और मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इस रिश्ते की एक्सपेंशन के लिए,
इस रिश्ते की ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं कि कैसे इसको मैरिज में, कमिटमेंट में, एंगेजमेंट में टर्न किया जाए या रीयूनियन में टर्न किया जाए। ठीक है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है इनके, कोई इक्का दुक्का ही फ्रेंड होगा। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई देखो जो भी हुआ है नहीं हुआ है, चीज़ें ठीक थी, बुरी थी, ख़राब थी, जो भी था, दे आर लाइक कि इस इंसान को आपके साथ रीयूनाइट करना है और पुरानी सारी बातों को लेट गो करके आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आनी है। इस इंसान को उस पेन में नहीं रहना है, इस इंसान को कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करनी है। और अगर इस समय पर कहीं ना कहीं अगर कॉन्फिडेंस भी लो है तो उस कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आना है। हो सकता है ना कोई भी साथ नहीं दे रहा है इनका, या हो सकता है इस इंसान के ये ऑलरेडी मैरिड है, इनकी मैरिज लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या हो सकता है डिवोर्स वगैरह चल रहा है, तो जहाँ पर इसको लगता है कि इसको आपके साथ हैप्पी फीलिंग मिलती है और कहीं ना कहीं हैप्पी टाइम मिलता है आपके साथ, तो इसको अक्सर चीज़ें ठीक करनी है। कुछ ये एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, देखो वो इंसान एफर्ट्स करना चाहते हैं फॉर श्योर। यहाँ पर ये एफर्ट्स जो है एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को टाइम देने के लिए, एक दूसरे को ऑब्जर्व करने के लिए, एक दूसरे के साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो टाइम देना चाह रहे हैं और वो टाइम लेना भी चाह रहे हैं, हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में है, जो मैंने अभी यहाँ पर भी आपसे डिस्कस किया कि उस इंसान को हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड करना है क्योंकि उसको आपके साथ वो बॉन्ड फील होता है। ठीक है, सो उसको इस रिजुविनेशन वाले टाइम से निकलना है, उसको इस गार्डेड एनर्जी से निकलना है और उसको आपके साथ कनेक्ट करना है। ये एनर्जी है जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाने में, गार्ड करने में लगे हुए हैं, या अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज में जो रखा हुआ है ना, थोड़ा सा जो अपने आप को हीलिंग पीरियड में रखा हुआ है, वहाँ से निकाल कर आपकी तरफ कोई जेस्चर, एक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं एक साथ, चलो देखते हैं। आई नीड सिक्योरिटी, I am secretly obsessed with you. I know you are the one for me. I want to talk to you but I'm just scared. वो आपसे बात करना चाह रहे हैं बट थोड़ा डरे हुए हैं। I need security, जैसे यहाँ पर है ना कि मैंने बोला कि उस इंसान की लाइफ में कुछ डिवोर्स वगैरह या कुछ कुछ चल रहा है ऐसा जहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, तो वो इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है उनको आपसे सिक्योरिटी फील होती है, सिक्योर फील करते हैं आपके अराउंड। बट इस कार्ड को फिर भी मैं क्लैरिफाई करूंगी। आई नीड सिक्योरिटी कार्ड क्यों आ रहा है? देखो वो फ्लर्ट वगैरह तो ठीक है, बट उनको हो सकता है ऐसा लगता हो कि फ्लर्ट फ्लर्ट वाली सिनेरियो में ही सब कुछ एंड ना हो जाए, कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी आए। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? कितनी दूर जाए कार्ड गिरा है, दैट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव स्ट्रेंथ। मुझे अभी देखो कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, डिले नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत कुछ भारी भरकम उस इंसान के पास जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या कहीं ना कहीं कुछ पेशेंस लेवल थोड़ा सा अभी रखना पड़ेगा यहाँ पर। इस इंसान की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। जो बात मैंने बोली भी है, वो जो क्वीन ऑफ कप्स के साथ, कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करे, बट लगभग 3-4 हफ्तों की एनर्जी है ये, अभी आसपास की एनर्जी नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड ये है कि पावर आना, वो हेजिटेशन निकलना, उस पर वो काम ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द टेम्परेंस, चीज़ें ठीक हैं, नो नीड टू वरी। ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है उन लोगों के बीच में। ठीक है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, कुछ ऐसा है नहीं। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं हुआ ज़रूर था कुछ ऐसा, जो भी यहाँ पे भी मैंने बोला कि कुछ तो चल रहे हैं पंगे, हुआ ज़रूर था, जहाँ पर हो सकता है चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, या फिर ठीक किए किए जाने की
प्रेयर्स हो रही हैं या फिर पेशेंस इस रिश्ते में भी रखा जा रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली, क्या एक्शन ले सकती है, फैमिली क्या गॉसिप कर रही है, फैमिली क्या गॉसिप कर रही है, पहले देखते हैं क्या गॉसिप कर रही है फैमिली आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर द वन जो चीटर हो, जो अपने बारे में सोचता है बस। आप सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा था, स्टेबिलिटी मिल रही थी, और आप बहुत मैं की ऊर्जा में रहते हो, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल के साथ ये भी है कि इतना कुछ आप में इन्वेस्ट किया बट आप चीट करके चले गए, ठीक है। क्या एक्शन लिया जाएगा आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए। वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। अभी देखो, पेज ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स तो पहली बात सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आ जाए कोई मैसेज, कांटेक्ट या चीज़ें ठीक कर लें, बट मुझे ऐसा लगता है वो अपने ही लाला लैंड में है, वो उनको लग रहा है रिकनसाइल के लिए आप ही सामने से आओगे क्योंकि आप एक काइंड सोल हो। मुझे जो लग रहा है, इनको नहीं लग रहा कि आप काइंड सोल हो, बट उन्हें लगता है कि आप वापस आ जाओगे, आप ही जो है गए हो और आप ही वापस आओगे, ऐसा है। वो एक्शन लेते हुए खुद तो नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट हाँ वो अपनी ख्वाबों में ज़रूर हैं कि आपकी तरफ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, थोड़ा सा पेशेंस रखो चीज़ें ठीक करने के लिए, ओके। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा, अगर आप बिल्कुल चांस नहीं दे रहे हो तो रिलेशनशिप को चांस दे दो। और दूसरी बात ये कि थोड़ा अगर समय दे सकते हो, जल्दबाजी में आप कहीं और ना जाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।